विश्राम घाट पर 12 घाट हैं, जिनका अलग अलग महत्व है और इस घाट के सबसे अंत में है कंस का किला। यमुना के इसी तट पर है वासुदेव द्वार। इसे वासुदेव द्वार क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। और विश्राम घाट पर एक और विशेष चीज है, विश्राम घाट का एक और विशेष महत्व है। एक कोने पर आपने देखा कि 12 अलग अलग घाट बने हुए हैं, जिनके दर्शन करने के लिए, जहां पर स्नान करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इसके अलावा विश्राम घाट के दूसरे कोने पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये वासुदेव गेट बना हुआ है। इसे वासुदेव गेट क्यों कहा जाता है, ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल यही वो जगह है जहां से भगवान कृष्ण को भगवान वासुदेव लेकर गए थे। जब कृष्ण जी का कारागार में जन्म हुआ था, उसके बाद भगवान कृष्ण को वासुदेव भगवान इसी गेट से होकर गोकुल तक लेकर गए थे। देवकी माँ से यशोदा माँ तक पहुंचाया था और उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं शुरू की थी। इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, वो है यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का मंदिर। दुर्वासा ऋषि का मंदिर भी आपको हम दिखाएंगे, बिल्कुल करीब से वो मंदिर दिखाएंगे। बिल्कुल विश्राम घाट के दूसरी तरफ ये मंदिर बसा हुआ है। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसिद्ध थे। उस वक्त उनकी जो उनका क्रोध था, उनका जो गुस्सा था, उससे लोग बहुत बचते थे और उनका उस समय लोगों का ये भी कहना था कि अगर ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, तो उनके कोप का भाजन जो बनेगा, उनके क्रोध को जो सामना करेगा, वो बच नहीं सकता है। इसी के कारण दुर्वासा ऋषि का एक अलग मंदिर बनाया गया और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए भी लोग विश्राम घाट के 8 घाटों से इस दूसरे घाट पर आते हैं, दूसरे किनारे पर आते हैं और ऋषि दुर्वासा का यहाँ पर दर्शन करते हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर आप यहाँ पर आए और ऋषि दुर्वासा का आपने दर्शन नहीं किया, तो इससे भी ऋषि दुर्वासा आज के समय में भी नाराज हो जाते हैं। विश्राम घाट पर यमुना माता का मंदिर भी है। कहा जाता है संपूर्ण विश्व में यमुना माता के 2 ही मंदिर हैं, एक यमुनोत्री में और दूसरा विश्राम घाट पर। और विश्राम घाट से निकलकर हम पहुंचे घाट से लगे हुए द्वारकाधीश मंदिर, जो बेहद आकर्षक और खूबसूरत है। और हम पहुंच गए हैं विश्राम घाट से लगे हुए द्वारकाधीश मंदिर में। द्वारकाधीश को द्वारकानाथ भी कहा जाता है, अलबेला सरकार भी कहा जाता है। द्वारकाधीश मंदिर की मान्यता जो है वो आपको हम बता दें। दरअसल यहाँ के सेठ थे लक्ष्मी चंद जैन, उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यमुना जी में मनौती मांगी और 60 साल की उम्र में उनको एक पुत्र प्राप्ति हुई। उसके बाद से ही इस मंदिर की स्थापना मानी जाती है। दूर दराज से लोग द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर खास आयोजन भी किया जाता है। जन्माष्टमी का यहाँ पर विशेष महत्व है। मथुरा के सफर के बाद हम निकल पड़े वृंदावन की ओर और यहाँ हम सबसे पहले पहुँचे निधिवन, जो अपने आप में कई राज समेटे है। और अब हम आ पहुंचे हैं निधिवन। निधिवन का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास ने यहाँ पर भजन किया था, यहाँ पर समाधि ली थी। कहावत ये भी है कि जब स्वामी हरिदास यहाँ पर भजन गाया करते थे, तो बांके बिहारी उनकी गोद में आ जाते थे और यहीं से बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ था। एक और मान्यता है, ये भी कहा जाता है कि बांके बिहारी यानी कि कृष्ण मुरारी आज भी रात में यहाँ पर आते हैं और गोपिकाओं के साथ रास लीला करते हैं। और क्या कुछ खास है, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पर कुछ खास है। ये वन अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। क्या रहस्य है यहाँ का, जानने के लिए हमारे साथ हैं विक्की गोस्वामी जी, निधिवन के सेवा अधिकारी हैं। गोस्वामी जी स्वागत है आपका। जानना चाहूंगी आपसे कि क्या कुछ खास है। राधे राधे। ये निधिवन राज है, ये एक अद्भुत जगह है। ये स्वामी हरदास जी की भजन स्थली है। स्वामी हरदास जी ने अपने भजन से बांके बिहारी जी को यहाँ प्रकट किया है। निधि माने होता है खजाना। ये ऐसा एक खजाना है, जो भजन करता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। स्वामी हरदास जी ने यहाँ भजन करा, स्वयं बांके बिहारी उनकी गोद में आके बैठ गए, इसीलिए इसका नाम निधिवन है। आप देख रहे हैं ये वृक्ष जो है हजारों साल पुराने हैं। इनमें कहीं पानी नहीं लगता, पानी भी रोका हुआ है, हमने रोक रखा है पानी लगाने के लिए। इसकी जड़ें सारी खोखली हैं। आप देख रहे हैं ना, ये सारी जड़ें खोखली हैं। हरियाली आपको सब पे मिलेगी, फूल सब पे मिलेंगे आपको।
ये हजारों साल पुराने हैं। रात को भगवान रास करते हैं, ये गोपी का रूप धारण करती हैं और कोई भी वृक्ष सीधा खड़ा नहीं मिलेगा। ये सारे वृक्ष जो है क्या है, धरती को नमन करते हैं, क्योंकि भगवान आज भी यहाँ रास करते हैं और करते आए हैं। यहाँ की मिट्टी का भी कुछ खास महत्व है, कहते हैं यहाँ पर जो ये लोग दूर ब्रज है, दराज से आते हैं। नहीं ब्रज रज है, इसकी मिट्टी का ये रज है कि भगवान ने ये रज भी खाई थी। यशोदा मैया को 3 लोग दिखाए थे। और दूसरी बात ये, इस रज में भगवान ने रास किया है, महाराज किया है, भगवान घूमे हैं, भगवान ने क्रीड़ाएँ की हैं। ये अद्भुत वो है रज। हम मिट्टी नहीं बोलते, इसको रज बोलते हैं। बहुत से लोग ले जाते हैं, अपने घरों में रखते हैं, बहुत से अपने तुलसी के पौधे में डालते हैं, बहुत से इस रज को रोज खाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि रात में ये पूरा मंदिर खाली करा दिया जाता है, कोई नहीं खाली नहीं, अपने आप स्वयं चले जाते हैं। आप देख रहे हैं ना अभी कितने बंदर हैं, हजारों बंदर हैं। शाम के टाइम 7 बजे आप आइए, शाम को एक भी बंदर आपको नजर नहीं आएगा। अभी आप देख रहे हैं ना हजारों बंदर हैं। शाम को 7 बजे के बाद बंदर आपको सब निर्बंध के बाहर बाउंड्री पे मिलेंगे। तो यहाँ पर हजारों की संख्या में अगर वृक्ष हैं जो गोपिकाएं बन जाते हैं रात में। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि रात में अगर इंसान निधिवन को खाली कर देते हैं तो ये बंदर भी धीरे धीरे शाम 7 बजे इस मंदिर को खाली करना, इस निधिवन को खाली करना शुरू कर देते हैं। और बहुत चीजें यहाँ पर खास हैं। रंग महल यहाँ की बहुत बड़ी खासियत है। रंग महल में क्या कुछ खास है, आपको लिए चलते हैं रंग महल और जानते हैं वहाँ के अधिकारी से, वहाँ के पुजारी से कि रंग महल में क्या कुछ खास है। निधि वन में ललिता कुंड है, जिसके लिए कहा जाता है कि जब बांके बिहारी को प्यास लगी थी तब उन्होंने ये कुंड खोदा था। स्वामी हरिदास के भजनों से बांके बिहारी का प्राकट्य माना जाता है और हम चलते हैं बांके बिहारी के प्राकट्य स्थल पर। और निधि वन में ही एक जगह है रंग महल, बेहद खास जगह है। रंग महल के बारे में या यूं कहें कि वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि प्रेम की नगरी है और प्रेम की नगरी में दूर दराज से जो आता है वो अगर हंसता है तो उसका घर बसता है और अगर रोता है तो आजीवन रोता रहता है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जानते हैं लोगों से ही कि क्या मान्यता है और कहाँ से और क्यों यहाँ पर आए हैं लोग। आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं मृगेंद्र सिंह रीवा से आया हूँ, रीवा एमपी से। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे अपने मन की इच्छाओं के साथ आप आओ, वो इच्छाएं पूरी होती हैं और पूरा परिवार सकुशल सुख शांति और समृद्धि से भरा पूरा रहता है। मैं अपने मदर और सिस्टर के साथ आया हूँ, साथ में मेरा भांजा आदित्य भी आया है। आपके हाथों में माला है, आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान के आए हैं। क्या खास है रंग महल में, निधिवन में? रंग महल निधिवन में प्रभु रास करते हैं, प्रभु का शयन कक्ष है ये। और कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने वालों का या यहाँ की मान्यता मानने वालों का जोड़ी हमेशा सलामत रहती है और वो खुश रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कहाँ से आए हैं आप? हम नोएडा दिल्ली से आए हैं। हम हर महीने आते हैं नोएडा से प्रभु के दर्शन करने। यहाँ आकर ऐसा एहसास होता है कि जैसे आप प्रभु के बहुत नजदीक हैं। तो रंग महल की हमने एक खासियत आपको बताई है। रंग महल की एक और खासियत यह है कि यहाँ पर रात में भगवान के लिए, कृष्ण और राधा के लिए सेज सजाई जाती है, दातून रखा जाता है, लड्डू रखा जाता है, पूरी सेज को सजा कर जाते हैं। लेकिन सुबह जब दोबारा इसे आकर खोलते हैं तो हर एक चीज इस्तेमाल मिलती है। शाम को करीब 7 बजे इस रंग महल को ताला लगाकर बंद करके जाते हैं और करीब 6 से 7 ताले यहाँ पर लगा के जाते हैं। उसके बाद जब सुबह आकर यहाँ पर खोलते हैं रंग महल को तो करीब 5:30 बजे दोबारा खोलने पर हर एक चीज इस्तेमाल मिलती है। सेज बिखरी हुई होती है, दातून का इस्तेमाल किया हुआ होता है, बेसन के जो लड्डू रखे जाते हैं वो टूटे हुए होते हैं। जिस तरीके से निधिवन अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं, उसी तरह रंग महल भी कई रहस्य समेटे हुए हैं। क्या रहस्य है यहाँ का, इसके लिए बात करेंगे रोहित कृष्ण गोस्वामी से, जो यहाँ के पुजारी हैं। रात में यही इस रंग महल के गेट को बंद करके जाते हैं और उसके बाद सुबह 5:30 बजे इसे खोलते हैं। यहाँ पे हम रोज रात को सेज सजा के जाते हैं ठाकुर जी की। ये आप देख रहे हो चंदन की लकड़ी का बेड है, इस पे हम रोज रात को श्रृंगार का सामान राधा रानी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए लड्डू पान दातुन सब रखते जाते हैं। सुबह जब आप यहाँ पे 7 ताले लगाए जाते हैं, रात में सबों के सामने बंद कर दिया जाता है। सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, इस वन में कोई नहीं रहता है। उसके बाद में सुबह 5:30 बजे जब यहाँ पे मंगला होती है, खोला जाता है, सब बिखरा हुआ मिलता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, लोटे में जल नहीं मिलता है। कभी कभी श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ मिलता है। चद्दरों पर सब सरबटें पाई जाती हैं, जिससे प्रतीत होता है कि कोई यहाँ पर आया। कोई क्या, राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए कृष्ण भगवान आते हैं, वन में रास करते हैं। आपने इधर देखा कि एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रास करते हैं यहाँ पे।
लताएं जो आप गिनोगे, जो वन में लताएं हैं वो माना जाता है 16,108 हैं। ये वो भगवान कृष्ण की गोपी थी 16,108, उतनी ही लताएं हैं इधर। एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रास करते हैं। रास मंडल पे राधा रानी का और कृष्ण भगवान का स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी बैठते हैं। ये है स्वामी हरिदास का समाधि स्थल, जहां आज भी भजनों के माध्यम से बांके बिहारी का स्मरण किया जाता है। और यहाँ जो भजन गायक हैं वो मुस्लिम हैं। क्या यहाँ पर खास पाते हैं आप, जो भक्त यहाँ पर आते हैं डूब से जाते हैं बांके बिहारी के रूप में? ये सब उन्हीं की कृपा है, पता नहीं क्या है उनके। हम तो यहाँ मस्त हो जाते हैं गाते गाते, हमको पता नहीं हम क्या गा रहे हैं क्या नहीं है, कुछ नहीं, सब उसमें आनंद आता रहता है बस। सब बेकार की बात है, कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब इंसान है। सब इंसान है, बांके बिहारी का रूप सबके लिए अंदर एक ही है, बिल्कुल बेकसक एक है। मालती जी बचपन से यहाँ आती हैं और उनका कहना है कि जब तक जीवित हैं तब तक आती रहेंगी। मैं यहाँ जन्म से आती हूँ और ये हमारे स्वामी जो हरदास जी महाराज हैं, ये सखी संप्रदाय है। यहीं से संगीत का जन्म हुआ है, यहीं से संगीत निकला है। इस वजह से इनकी जो कृपा बरसती है बांके बिहारी की, आदमी झूम जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि हम लोग यहाँ कैसे झूम रहे हैं। उनकी कृपा होती है, पागल हो जाते हैं आदमी, उनको अपने तन मन बदन का कोई होश नहीं रहता। ये यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा है जो उन पे बरसती रहती है। निधि वन में राधा माँ का मंदिर भी है। इस मंदिर की खासियत हम आपको बताते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं निधि वन में ही बंसी चोर राधा रानी के मंदिर में। ये राधा रानी का वो मंदिर है जहाँ के लिए कहा जाता है कि जब रंग महल में भगवान कृष्ण सो रहे थे तब राधा रानी उनकी मुरली चुरा कर ले आई थी और इसी मंदिर में राधा रानी ने भगवान कृष्ण की मुरली को छिपाया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ राधा रानी खुद भगवान कृष्ण के वेश में है। भगवान कृष्ण की तरह हाथों में उनके बंशी है और उनके दोनों तरफ उनकी सखियां ललिता और विशाखा हैं। दूर दराज से जब लोग यहाँ पर आते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए राधा रानी के आगे हाथ जोड़कर राधा रानी से बहुत सी ऐसी बातें मानते हैं। और ये भी कहा जाता है कि लोग यहाँ पर राधा रानी से ये भी मनौती मांगते हैं कि जिस तरीके से राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ हमेशा हंसती खेलती रहीं, वैसे ही उनके घर परिवार में ही सुख और खुशी का माहौल बना रहे और घर परिवार में हर कोई हमेशा वैसे ही हंसता खेलता रहे। निधि वन में भगवान का प्राकट्य है और बांके बिहारी मंदिर में भगवान की विशेष आराधना की जाती है। क्या खासियत है इस मंदिर की, आइए आपको बताते हैं। वृंदावन आए और बांके बिहारी जी के मंदिर में ना आए, बांके बिहारी जी के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बांके बिहारी जी के दर्शन तो हम आपको नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इस पर रोक है, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर के परिसर में आ गए, यहाँ पर अपनी हाजिरी लगा दी। बस ऐसा मानिए कि ऐसी सुख की अनुभूति हो रही है कि चारों लोक का सुख या हर तरह का सुख मिल गया हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांके बिहारी मंदिर के परिसर में। ये मंदिर बेहद पुराना है। निधि वन की खासियत हमने आपको बताई। निधि वन में भगवान बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ था और उसके बाद इस मंदिर में लाकर भगवान को विराजमान किया गया था। लेकिन इसके बाद भी सालों से इस मंदिर की बहुत महत्ता है। इस मंदिर की क्या महत्ता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के गोस्वामी श्रीनाथ गोस्वामी जी। जानते हैं गोस्वामी जी से क्या महत्व है इस मंदिर का। गोस्वामी जी, स्वागत है आपका। जानना चाहूंगी बांके बिहारी जी के मंदिर के बारे में। राधे राधे। वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है अपने आप में बड़ा ख्याति प्राप्त है, क्योंकि वृंदावन की जो भूमि है इस पे देवता भी तरसते हैं आने के लिए। 550 वर्ष पूर्व स्वामी हरदास जी ने बिहारी जी को अपने संगीत के माध्यम से प्रकट किया, क्योंकि ब्रज के संत कहते हैं कि अगर हरि के दास हरिदास ना होते तो वृंदावन में बांके बिहारी ना होते।
बांके बिहारी के दर्शन के बाद हम पहुंचे वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर, जो इतना खूबसूरत है कि नजरें ही नहीं हटती। यहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं को एक ही जगह समेटने की बेजोड़ कोशिश की गई है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेम मंदिर के सामने, या यूं कहें प्रेम मंदिर के प्रांगण में। प्रेम मंदिर वृंदावन में ही बना हुआ है। वृंदावन प्रेम की नगरी है, खूबसूरती की नगरी है। यहाँ कड़-कड़ में कृष्ण विराजमान है, यहाँ कड़-कड़ में खूबसूरती और प्रेम विराजमान है, और प्रेम मंदिर उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रेम मंदिर की स्थापना 14 जनवरी 2001 को हुई थी। इसकी स्थापना संत कृपालु महाराज ने करवाई थी, और इसका उद्देश्य था भगवान कृष्ण के हर एक रूप को, उनकी हर एक लीला को एक जगह पर समायोजित करना। और इसीलिए इस मंदिर का नाम प्रेम मंदिर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भगवान की भावना में, भगवान की भक्ति में, उनके प्रेम के वशीभूत होकर जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनको भगवान का हर एक स्वरूप दिखता है। हम प्रेम मंदिर की हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से इस प्रेम मंदिर को खूबसूरती से सजाया गया है और क्या कुछ खास है प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर का खास आकर्षण यहाँ की रोशनी और कृष्ण की मनमोहक झांकियाँ हैं, जो भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींचती हैं। भगवान कृष्ण की नगरी प्रेम की नगरी है, ब्रिज की नगरी कृष्ण की नगरी है। उम्मीद करते हैं हमने जो प्रयास किया है वो आपको पसंद आया होगा। भगवान कृष्ण की हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। जन्माष्टमी के पहले हमारी ये कोशिश कि आप घर बैठे भगवान कृष्ण के हर रूप के दर्शन कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारी कोशिश पसंद आई होगी और भगवान कृष्ण आप पर कृपा यूं ही बनाए रखें। राधे राधे।